दोस्तों, स्वागत है आप सबका शिवा एहसास में। मेरा नाम है नेहा और इस चैनल में हम लोग द सीक्रेट के बुक को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में और आने वाले अगले बहुत सारे वीडियोस में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे पास जो ये वंडरफुल ब्रिलियंट पावर है ना अपने लाइफ को क्रिएट करने का, उसको हम अनलॉक कर पाए। और उस पावर को अनलॉक करने के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम इंसानों का एक ही काम होता है, और वो काम होता है कि हमें लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम अपने दिमाग में एकदम से एक परफेक्ट पिक्चर बना ले, हम अपने माइंड को क्लैरिटी दे दे कि हम आखिर चाहते क्या है। आप खुद से पूछो कि क्या आपको पता है कि आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। ये नहीं कि मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे एप्पल वॉच खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, ये सब नहीं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों को जब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, ये सब जब विश फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद क्या है वो अल्टीमेट गोल जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। अपने रिलेशनशिप का वो अल्टीमेट गोल क्या है, आपके वेल्थ का वो अल्टीमेट गोल क्या है, आपके लाइफ के पर्पस का वो अल्टीमेट गोल क्या है, वो करियर का अल्टीमेट गोल क्या है, वो हेल्थ को लेके आपका वो अल्टीमेट गोल। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सपोज़ कीजिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम होगा, रिच होगा, ये होगा, वो होगा, मेरे जॉब में बहुत हाई पेइंग सैलरी होगा, ऑल दिस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आगे बढ़कर वो क्या चीज़ है, वो अल्टीमेट लाइफ का वो गोल क्या है, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आपको वो क्लैरिटी है? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ना वो क्लैरिटी ही नहीं होता है कि वो अल्टीमेट गोल क्या है उनके लाइफ का, जो वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एज ह्यूमन बीइंग ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति कि हम क्या चाहते हैं, उस बारे में खुद को एक क्लैरिटी दे। हम खुद के माइंड में वो पिक्चर को हम क्लियरली बैठा ले कि हम आखिर में चाहते क्या है। और जिस दिन आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन उस ब्रिलियंट लाइफ का, उस पावरफुल लाइफ का, इस ब्रह्मांड का ना वो सृष्टि, वो क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके लाइफ का वो क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आपके माइंड में वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप चाहते क्या है, आप उसी टाइप के थॉट्स को यूनिवर्स में भेजते रहेंगे। और जैसा कि आप भेजेंगे थॉट्स, वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही आप अपने माइंड में क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स को वो सिग्नल पहुंच जाता है कि अब आप ये क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ये ब्यूटीफुल पावरफुल सा क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने लाइफ में, हम अपने माइंड में ये क्लैरिफाई कर ले कि हम आखिर चाहते क्या है, तो उससे ना हम अपनी लाइफ को खुद अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हैं। अपने थॉट्स से यूनिवर्स में वो थॉट को बेच के हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, ना कि सिचुएशंस पे डिपेंड करके कि सिचुएशन जैसा होगा वैसा ही होगा लाइफ। नहीं, हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पावर स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर, यूनिवर्स में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, आप वैसे ही बनते जाते हैं। ऐसे इंडियन हाउस होल्ड में स्पेशली बहुत ऐसा होता है कि बच्चों को डॉग्स या फिर कैट्स पालने का बहुत मन होता है, लेकिन मम्मी या पापा या फिर दोनों को बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है, डॉग से या कैट से एलर्जी होती है, इसीलिए बच्चे खरीद नहीं पाते हैं। अब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा या सुना भी होगा कि तो वो लोग, पेरेंट्स लोग, ना डॉग्स नहीं लेंगे, पेट्स नहीं लेंगे, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जब भी घर में एक पेट आ जाता है तो आपसे ज़्यादा प्यार आपकी मम्मी या फिर आपके पापा करने लगते हैं। ऐसा आपने सुना है ना, आपने देखा भी होगा, अपने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे घर में पेट्स है, ठीक है, मेरे घर में पेट्स है। मेरी मम्मी पेट्स के साफ खिलाफ है, मतलब उन्होंने साफ कह दिया था मेरे घर में पेट्स अलाउड नहीं है। मैंने झगड़ के आई बॉट 2 पेट्स, ठीक है। अब मेरी मम्मी मेरे पेट्स को मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मतलब
मतलब कि सपोज़ कि कभी कभी मैं अगर लापरवाह हो भी जाऊँ तो वो आके कहती है अरे फ़ैन चल रहा है, उनको ठंडा लग जाएगा, अभी उनको तूने नहलाया है, फ़ैन बंद कर दे। या फिर बहुत रात तक अगर मैं पढ़ रही हूँ लाइट जला के, तो फिर वो कहती है लाइट जला के पढ़ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, दूसरे रूम में जाके पढ़, ऐसा होता है। अभी ऐसा हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जितना एक चीज़ को अपने आंखों के सामने देखते हैं वैसा ही हमारा प्रोग्रामिंग होने लगता है। जैसा प्रोग्रामिंग होने लगता है हम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं। इसीलिए अगर एक इंसान पेट लविंग नहीं है फिर भी पेट को देखते देखते उनके दिमाग में उनके लिए प्यार आने लगता है और वो पेट लविंग इंसान बन जाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। हम अपने लाइफ में जैसा सोचते हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे बनते जाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा कहता ही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचते हो, आप जैसे हो, आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए आप क्या सोच रहे हो इस चीज़ पे नियंत्रण लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान हो, कुछ भी करने से पहले नेगेटिविटी सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, तो आप उसको बदलने की कोशिश करो। कुछ भी अगर होता है, कुछ भी अनसर्टेन होता है, कुछ भी अगर होता है और आपके माइंड में नेगेटिविटी आता है, तो आप उस सिचुएशन का प्रोज एंड कॉन्स लिखो, अपने माइंड में लिखो, फ़ोन में लिखो, नोटबुक लेके लिखो, लेकिन आप लिखो। तो आप नेगेटिव हो तो कॉन्स भी लिखोगे, लेकिन साथ में अगर आपने पॉजिटिव को भी लिखा ना, तो आप धीरे धीरे ये देखोगे कि आपके दिमाग में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोचने का भी हैबिट बन रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचने की हैबिट बनाने लगते हो तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव इंसान बन जाते हो। और जब आप पॉजिटिव इंसान बन जाते हो तो बस और क्या, पॉजिटिव चीज़ें तो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने ही होने हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, आप जैसा सोचते हो वैसा बनोगे, वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए कहते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।